हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डीयू यानी दयाल सिंह महाविद्यालय यानी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट डाला गया है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें मैंने विज़िट किया है और यहाँ नोटिस बोर्ड के सेक्शन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। तो ये जॉब जो है, ये वैकेंसीज हैं, कम्प्लीटली परमानेंट हैं, ये इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। तो जो ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो 10 अप्रैल 2026 को आउट किया गया था। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस नोटिस पे क्लिक करने पर आपको एक क्लियरली इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ दिखाया गया है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया था वो 9 अप्रैल 2026 को आउट किया गया था। फिर यहाँ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 11 to 17 April 2026 in partially modification to the college advertisement recruitment of non-teaching staff published in the employment news dated 11 April 2026. Candidates are advised to refer to the college's website www.dsu.du.ac.in फॉर द रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडवर्टाइजमेंट। यानी जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो भी एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी अपडेशन हुआ है वो जाके इसको पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ ये भी बताया गया दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हैज़ बीन रिवाइज टू एप्लीकेशंस इज 10 May 2026। सो लास्ट डेट इज फॉर्म सबमिशन इज क्लियरली मैंशन इन दिस नोटिफिकेशन विच इज़ 10 May 2026। तो ये करीबन 28 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा, जब आप इस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि इसमें आपके पद का नाम यानी नेम ऑफ पोस्ट आपको दिखेंगे, जिसमें आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक, जो एक वैकेंसी जिसको कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है। जहाँ हम एज लिमिट की बात करें तो 35 है और जो आपका पे लेवल रहेगा वो लेवल 6 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है एसटीए यानी वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो एक है। आपका एज लिमिट जो रखा गया है वो भी 35 है एंड पे लेवल इज ऑल्सो इज 6। फिर नेक्स्ट आपका असिस्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज इज 1। इसमें एज क्राइटेरिया आपका मेंशन किया गया है विच इज़ 32। फिर नेक्स्ट आपका जूनियर असिस्टेंट है जिसके लिए टोटल वैकेंसीज 3 हैं, जिसमें से एक वैकेंसी को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एसटी कैटेगरी के लिए रखा गया है। इसका एज लिमिट 32 बताया गया है और इसका हम पे लेवल की बात करें तो लेवल 2 है। फिर नेक्स्ट आपकी इसमें पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, जिसको आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है एंड एज लिमिट यहाँ 32 है। फिर यहाँ 6 पॉइंट में आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए दिखेंगे जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है, जिन्हें कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, जहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए भी 3 एंड एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक वैकेंसी को होल्ड किया गया है। वहीं हम एज लिमिट की बात करें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए तो वो 32 है, पे लेवल आपका 1 रहेगा। फिर नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज 6 पोस्ट इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट आपकी एससी ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए है और यहाँ एज लिमिट भी 32 रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसीज 33 हैं और जिनको हमें कैटेगरी वाइज्ड आपको दिख रहे होंगे कि 15 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, 7 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 3 वैकेंसीज। वहीं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 3 वैकेंसीज को रिजर्व किया गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप इसकी
ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस नोटिफिकेशन में स्टडी कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है दैट इफ़ यू आर अप्लाई फॉर द सीनियर असिस्टेंट, अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक ग्रुप बी की मिनिस्ट्रियल जॉब है जिसमें आपका पे स्केल लेवल 6 है, एज लिमिट आपकी 35 बताई गई है। एजुकेशन क्राइटेरिया जो भी है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट इक्विवेलेंट इन द लेवल 4, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की पोस्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है दैट मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। फिर आपका और करके भी यहाँ एजुकेशन क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। फिर आपकी नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट जो ग्रुप सी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इसमें भी आपका एजुकेशन क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया गया है that bachelor degree from any recognized institute university, 2 year experience as junior assistant equivalent post in university research established। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द पोस्ट, चाहे वो लेबोरेटरी असिस्टेंट से हो, जूनियर असिस्टेंट से हो, लाइब्रेरी अटेंडेंट से हो, सारी पोस्ट के रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग to the age limit, according to the pay scale and according to the essential qualification, सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। तो आप जब इसको स्क्रॉल करते जाएंगे फिर यहाँ आपको नंबर ऑफ सारी पोस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। फिर आपका यहाँ बताया गया द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी कैरिड इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में इसका प्रोसेसिंग होगा। फर्स्ट आपका स्टेज है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट के बेसिस पे जो सेकंड टेस्ट होगा आपका वो स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 150 फॉर द मार्क्स ऑफ 300 एंड जहां आपका सिलेबस ऑफ ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि आपका जनरल नॉलेज रहेगा, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस तरीके से आपका ब्रीफली सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है प्रीलिम्स के लिए। तो जिन बच्चों को प्रीलिम्स देने के बाद शॉर्टलाइज्ड किया जाएगा फिर उनको मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको सिलेक्शन स्टेज 2 है आपका एग्जामिनेशंस मेन, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन का पेपर होगा और इसमें मार्क्स जो आपके रहेंगे वो 200 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन भी आपका 2 आवर्स रहेगा, जिसमें आपका सिलेबस भी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया गया दैट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से आपका सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई है। क्या पूरा डिस्क्रिप्शन में आपका फिर स्किल टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो 100 मार्क्स का रहेगा। टाइम ड्यूरेशन आपका भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो ये पूरा सिलेबस जो आपका प्री का पेपर रहेगा उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है, जो भी ये सिलेबस रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। सारे ही इंस्ट्रक्शंस इसमें क्लियर कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर यहाँ हम आपके फॉर्म सबमिशन की फ़ीस की बात रखें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 है, वहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 है एंड आपकी एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 600 फॉर्म फीस रही गई है। फिर आप इस नोटिफिकेशन में आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करी गई है। तो सारी जानकारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दे दी है और ये 28 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप www.dsu.edu.ac की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाके इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।